हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, मैं जा रही थी सिलाई करने, फिर मुझे याद आया कि मुझे मशीन में तेल डालना है, क्योंकि 4-5 दिन हो गया था मैं तेल नहीं डाली थी मशीन में। तेल न डालने की वजह से मशीन में अलग ही आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा पहले तेल डाल देती हूँ, फिर इसके बाद सिलाई करूँगी। तो फ्रेंड, मैंने इस तरह से सभी होल में जितने भी होल बने हैं सभी में अच्छे से ऑयल को डाल दूंगी। सभी होल में हमें तेल डालना है और इस तरह से मशीन को उठाकर भी नीचे डालना है और इस पहिए को घुमा घुमा के हमें तेल को डालना है, क्योंकि पहिए घुमाने से सारा पुर्जा हिल जाता है और जो जो पुर्जा हिलता है वहाँ वहाँ हमें तेल डालना चाहिए। हमें खूब अच्छे से देखकर ऊपर नीचे हर एक होल में तेल को डाल देना है। और ऑयल डालने के बाद मशीन में ढेर सारे ऑयल मशीन में लग जाते हैं। एक ख़राब कपड़े से मशीन को अच्छी तरह से पोंछ देंगे, नहीं तो हम जो कपड़ा सिलते हैं तेल उसमें लग जाता है। और थोड़ी देर ऐसे 1-2 मिनट चला भी लेंगे दूसरे कपड़े पर, क्योंकि नहीं तो जो तेल निकलता है थोड़ा बहुत लग जाता है कपड़े में। इस तरह से 1-2 मिनट हम चला लेंगे। फ्रेंड, आज हम बताएंगे मैं सिलाई कहाँ से सीखी हूँ, ऑफलाइन की ऑनलाइन, और मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं सिलाई में वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं खर्च की हूँ या नहीं खर्च की हूँ वो भी आपको बताऊंगी। फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक ब्लाउज की सिलाई कर रही हूँ और आपसे कुछ बातें भी करूँगी। तो फ्रेंड, चलते हैं मेरी सिलाई की जर्नी की तरफ। फ्रेंड, मेरे घर के बगल में चाचा जी हैं, उन्हीं से मैं सिलाई सीखी हूँ, क्योंकि उनको पैर से थोड़ा दिक्कत है, तो मतलब वो घर पे ही सिलाई करते थे। तो मैं बचपन से ही सिलाई को देखती आई हूँ और मेरा सिलाई में मन भी लगता था शुरू से ही। जब मैं 6वीं क्लास में थी तभी से बता रही हूँ कि मैं जब स्कूल से आती थी शाम को, तो फिर चाचा देते थे, जब कपड़े सिले हुए होते थे उसमें काज बटन वगैरह करने के लिए देते थे, तुरपाई करने के लिए देते थे सूट में, तो हम करते थे बड़े शौक़ से। फ्रेंड, मैं सिलाई करना तो नहीं जानती थी, बस ये तुरपाई काज करती थी, बटन लगाती थी। मुझे अच्छे से ये सब करना आ गया था। जब चाचा सिलते थे तो मैं उन्हीं के पास में बैठकर तुरपाई काज बटन करती थी और मेरा भी सिलने का मन करता था। मुझे ऐसा लगता था मुझे सिलाई सीखना चाहिए और मैं चाचा जी से कहती भी थी कि मुझे भी सिलने के लिए दो, लेकिन मशीन नहीं रहती थी। एक ही मशीन थी जिससे वो सिलाई करते थे। फिर मेरी मम्मी ने मेरे मामा के यहाँ से एक पुरानी मशीन थी उसको मंगवाई, क्योंकि वहाँ पे कोई सिलता नहीं था, बस ऐसे रखा रहता था। तो मेरी मम्मी ने बोली इसको उठा ले जाओ और सिलो। फ्रेंड, वह हाथ वाली मशीन थी, लेकिन जब मेरे घर आई थी मशीन तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे सिलाई सीखना था। फ्रेंड, मैं सच बता रही हूँ, मैंने मतलब अलग से कोई कपड़ा नहीं लेती थी कि मुझे सिलाई सीखना है। चाचा मैंने खुद ग्राहकों के कपड़े कटिंग करके देते थे, जैसे मतलब पहले शुरू में पेटीकोट देते थे कटिंग करके, तो बोलते थे इस तरह से जॉइंट करो कली को और इस तरह से सिलो। तो मैं उन्हीं के पास में बैठकर सिलती थी पूछ कर, और मुझे अच्छे से पेटीकोट सिलना आ गया था। फिर उसके बाद सलवार देते थे कटिंग करके, बोलते थे इस तरह से जोड़ो कली को, तो मैं जोड़ती जाती थी, सिलती जाती थी उन्हीं के पास बैठकर। फ्रेंड, मुझे सलवार और पेटीकोट अच्छे से सिलना आ गया था। फिर चाचा से बोल रही थी मैं कि चाचा मुझे कटिंग करने दो, तो मैं उन्हीं से पूछ कर ग्राहकों के कपड़ों पर मतलब कटिंग करती थी पूछ कर। सच मानिए फ्रेंड, मैंने एक भी कपड़ा नहीं बेकार किया है आज तक जब से सिलाई सीख रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के पास मतलब सिलती थी, उन्हीं के पास कटिंग करती थी, तो इससे बेकार नहीं होता था कपड़ा। फ्रेंड, कभी मैंने पेपर पर नहीं कटिंग किया है, डायरेक्ट कपड़े पर करती थी चाचा से पूछकर। और मेरे चाचा के पास में ढेर सारे कपड़े रहते थे ग्राहकों के, तो मैं कुछ सिल देती थी, उनका भी हेल्प हो जाता था, इसलिए और भी मुझे बताते थे। और फ्रेंड, जब ये सब आ गया मुझे सिलना कटिंग करना, फिर उसके बाद चाचा ने ब्लाउज कटिंग करके देते थे कि बोलते थे इस पे अस्तर बैठा दो, तो उनको भी जल्दी हो जाता था। जब मैं अस्तर बैठा के दे देती थी तो उनको सिलने में जल्दी हो जाता था, तो मैं अस्तर बैठाना सीख गई थी। उसके बाद फिर ब्लाउज मतलब सिलना मुझे आ गया था धीरे धीरे। फ्रेंड, मैंने इसी तरह से कटिंग स्टिचिंग सीखी है, और सच मानिए मैंने एक भी कपड़ा नहीं बेकार किया है। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी की ब्लाउज मतलब कटिंग करके सिली थी, एकदम अच्छा आया था। शुरू में तो उतना अच्छा फिटिंग नहीं आता था, लेकिन बेकार नहीं होता था कि एकदम पहनने के लायक बचे ही ना।
फ्रेंड मैंने सिलाई सीखने में एक भी रुपये कभी खर्च नहीं किए हैं। ऊपर से मुझे चाचा कभी कभी दे देते थे पैसे जब मैं सिलती थी कपड़े। फ्रेंड मैं इसी तरीके से सिलाई सीखी हूँ। और कुछ दिन बाद मेरी मामी ने अपनी मशीन उठा ले गई थी, तो मेरी बुआ आई थी। मेरी बुआ के पास भी एक मशीन था। ऐसे ही शौक में वो ख़रीद ली थी सीखने के लिए, लेकिन सीखी नहीं थी। तो उनके घर पर रखा था, नई थी मशीन, पायदान वाली थी। तो बोली उठा ले आओ। तो मेरी मम्मी ने कुछ पैसे देकर उसको मंगवाई थी। मैं इसी पर सिलाई करती थी। और फ्रेंड मैं अपने बुआ सबका कपड़ा सिलती थी, मामी के घर वालों का कपड़ा सिलती थी, अपने मौसी के घर का कपड़ा सिलती थी। सबका कपड़ा मैं इसी तरीके से सिलती थी। और अपने चाचा की भी हेल्प करती थी मैं। उनका भी ढेर सारा कपड़ा मतलब सिलती थी, कटिंग करके देते थे और कटिंग भी करके सिलती थी। मैं इसी तरीके से सिलाई को सीखी हूँ फ्रेंड। देखो फ्रेंड, शिक्षा का कोई अंत नहीं है, जितना सीखो उतना कम है। वैसे तो फ्रेंड आज भी मैं सीख रही हूँ, क्योंकि नए नए डिज़ाइन आते रहते हैं जिसे मैं मोबाइल से देखकर बनाती रहती हूँ। फ्रेंड आज के दौर पर मैं हर डिज़ाइन बना लेती हूँ, चाहे जैसा भी ड्रेस हो मैं सब बना लूँगी। आप बस एक बार दिखा दीजिए, मैं हर डिज़ाइन को बना लेती हूँ। और जो सिलाई को छोटा काम समझते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मेरे चाचा के पास एक छोटी सी मशीन है, वो ही हाथ वाली है। और उस हाथ वाली मशीन से उन्होंने क्या क्या किया है मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। मैं अपनी आँखों से जो जो देखा वही बता रही हूँ। फ्रेंड जब मैं सिलाई मतलब सीख रही थी तभी से देख रही हूँ। इनके बहन के 2 बच्चे रहते थे यहाँ पे उन्हीं के पास, मतलब वो उनका भी खर्चा देखते थे और उनको पढ़ाते थे। और उनके बाद फ्रेंड उनकी शादी, चाचा की शादी हमारे शादी के मतलब 2-3 महीने बाद हुई थी। तो फ्रेंड वो अपनी शादी खुद से ही किए हैं, उसी सिलाई की कमाई से किए हैं। वो भी छोटी सी मशीन है, पाँव दाने वाली भी नहीं है, वो चला भी नहीं सकते फ्रेंड, क्योंकि उनको पैर से दिक्कत है। और अभी के टाइम में उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी खर्चा देखते हैं और अपना पूरा परिवार का खर्चा देखते हैं फ्रेंड। और अच्छा सा मकान भी बनवा लिए हैं उसी सिलाई मशीन की कमाई से। फ्रेंड सिलाई का काम कोई छोटा काम नहीं है। आप यूट्यूब पर ही देखिए कितने लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, महीने के 3-4 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं यूट्यूब पर। फ्रेंड मुझे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते सारे कपड़े सिलने आ गए थे। सूट, सलवार, पेटीकोट, ब्लाउज सब कुछ सिलना आ गया था और कटिंग करना भी आ गया था। वैसे तो फ्रेंड मुझे 15-16 साल हो गया है कपड़ा सिलते हुए, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी, सीखने के बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं सिलाई को मतलब कम कर दी थी, बस यही घर के कपड़े सिलती थी, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा था, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था। और खाना पीना बनाने के बाद जो भी टाइम मिलता था मैं अपने घर के ही कपड़े सिलती थी, और कोई जो दे देता था थोड़ा बहुत वही सिल देती थी बस। लेकिन फ्रेंड अब मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मतलब मेरे घर की कुछ दूरी पर है, 2-3 किलोमीटर दूरी पर है मेरा, मतलब जो मेरे हस्बैंड की दुकान है। तो मैं यहीं रहती हूँ, तो 2-3 साल से लगातार सिल रही हूँ अभी। फ्रेंड मुझे सिलाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे सिलाई बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड मेरे हस्बैंड जी कंप्यूटर सिखाते हैं, उनका कंप्यूटर सेंटर है और जन सेवा केंद्र है। वो बोलते हैं कि कंप्यूटर सीखो, मैं सीखती भी हूँ, थोड़ा बहुत सीखी हूँ, लेकिन मुझे सिलाई से ज़्यादा उसमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फ्रेंड चाहे जो भी हो, जिसको जो चीज़ में रुचि रहती है वही कर पाता है। लेकिन मैं सीखूँगी फ्रेंड, कंप्यूटर भी सीखूँगी। अभी बच्चे छोटे हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और फ्रेंड मेरे घर में ही है दुकान मेरे हस्बैंड की, तो उनकी जान पहचान के डेली कोई ना कोई आता रहता है, चाय पानी बनाओ, और बच्चे को देखो, घर के काम रहते हैं, सिलाई का काम रहता है, तो मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फ्रेंड मैं शाम की जब मतलब सब लोग चले जाते हैं ग्राहक लोग, तो मैं सीखती भी हूँ, कंप्यूटर भी सीखती हूँ और आता भी है फ्रेंड, बस मेरी स्पीड नहीं है उतनी, लेकिन मुझे सिलाई में ज़्यादा रुचि है, मुझे सिलाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं सिलाई के काम को नहीं रोकती हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड आप लोगों के एक कमेंट से और एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो फ्रेंड मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। फ्रेंड मेरी सोच यही रहती है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, डिग्रियों के साथ साथ
कोई ना कोई काम ज़रूर सीख लेना चाहिए ताकि हमें अगर कोई नौकरी ना मिले तो हम अपना बिजनेस खुद कर सकें। फ्रेंड, अगर हम किसी काम को सीखेंगे, हमारे हाथ में कोई हुनर रहेगा, तभी तो हम किसी बिजनेस को कर सकेंगे। मैं अपनी बेटी को पढ़ाई के साथ साथ उसको सिलाई का हुनर ज़रूर दूंगी। फ्रेंड, पढ़ाई के साथ साथ किस्मत का भी खेल होता है। अगर हमारी किस्मत में नहीं रहती है नौकरी तो नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को पढ़े लिखे बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिली है। तो फ्रेंड, पढ़ाई के साथ साथ हाथ का हुनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड, मैं किसी को देखती हूँ उनको सिलाई आता भी है तो कहते हैं मुझे सिलाई करने का मन नहीं करता। पता नहीं कैसे उनको मन नहीं करता। मुझे अगर कोई कहे कि मैं सारा घर का काम करूँगी, तुम सिलाई करो, तो मैं सारा दिन सिलाई में लगी रहूँगी। मैं ऊबने वाली नहीं हूँ। जब मैं सिलाई सीखती थी तो स्मार्टफ़ोन नहीं होता था, लेकिन आजकल तो सभी के पास स्मार्टफ़ोन होते हैं। फ्रेंड, घर बैठे अब आराम से आप सिलाई को सीख सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो आप फ्रेंड, मैं सिलाई कर रही थी और यहाँ पे हमारे घर रिश्तेदार आ गए थे। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमें बीच बीच में उठना पड़ता है सिलाई से, और इसीलिए हमें और भी टाइम लगता है। फ्रेंड, अगर मैं सिलाई ही करूँ, काम ना रहे, तो मैं 1 घंटे में एक ब्लाउज़ सिल देती हूँ, वो भी डिजाइन वाला। और सादा ब्लाउज़ तो आधे घंटे में सिल लेती हूँ। पहले मुझे एक पेटीकोट बनाने में पूरा दिन लग जाता था, लेकिन अब एक पेटीकोट बनाने में मुझे सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। अगर कटिंग करके पेटीकोट को सिलूँ तो 20 मिनट लगते हैं। मैं बहुत ही जल्दी सिल लेती हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।